अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं सऊदी अरब के वीज़ाओं के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दूंगा जो मेरे पास है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं वीज़ों पे, और वो बेचारे काफ़ी पैसे भर के यहाँ पे आते हैं। 15-15 लाख 20-20 लाख तक भी वो वीज़े लेते हैं। हालांकि वीज़े की इतनी कीमत तो नहीं होती है, 7-8 हज़ार सऊदी रियाल से स्टार्ट होती है, लेकिन पाकिस्तानियों से ज़्यादा उनके साथ फ्रॉड करके और उनको ज़्यादा पैसों में वीज़ा दिया जाता है। तो उनके हवाले से मैं आज तमाम दोस्तों को मालूमात दूंगा, क्योंकि अक्सर हमने सऊदी अरब में देखा है कि काफ़ी लोग बेचारे ऐसे आते हैं जो 8-8 10-10 लाख रुपए भर के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो उनको कफील मिलता है, ना तो उनको कोई कंपनी मिलती है, और जिसने बुलाया है ना ही वो ही मिलता है। तो मेरी तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है जो पाकिस्तान खुसूसन सिंध से और जो पंजाब से आते हैं, उनसे अक्सर ये ज़्यादा फ्रॉड होता है। पंजाब और सिंध के लोगों के साथ उनसे ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बेचारे पैसे दे के एजेंटों से वीज़े वगैरह तो लेके आते हैं, लेकिन उनके साथ फ्रॉड बहुत होता है। तो आज मेरे उनसे यही मशवरा है कि फ्रॉड से बचने के लिए जो एक मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ, आप जब उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होता। नंबर 1, जो बंदा या जो एजेंट या जो एजेंसी आपको वीज़ा दे रही है, ठीक है, उनसे जो भी आपको वो बता रहा है कि भाई आपकी तनख्वाह इतनी होगी, एगामे की फ़ीस इतनी होगी, काम ये होगा, 8 घंटे काम होगा, 12 घंटे काम होगा, रिहाइश किसकी होगी, मेडिकल किसका होगा, ट्रांसपोर्ट किसका होगा, एगामा जब रिन्यू होता है उसकी फ़ीस किसकी होगी, और 2 साल के बाद जब बंदा वो वापस पाकिस्तान जाता है तो आने जाने का टिकट किसका होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है तो उनके साथ जैसे एग्रीमेंट होती है, हम कोई भी जैसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करते हैं या कोई प्लाट कोई मकान वगैरह ख़रीद करते हैं, तो जैसे हम उसकी एग्रीमेंट करते हैं, अगर आप लोग भी वो उस बंदे के साथ वो एग्रीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और अक्सर जो बंदा भी आपको वीज़ा देगा वो आपको एग्रीमेंट नहीं करके देगा, बोलेगा कोई मसला नहीं, मैं बैठा हूँ यार, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैंने आपको वीज़ा दे के आपके ऊपर मैंने एहसान किया है, लेकिन उसने कोई एहसान नहीं किया है, वो आपसे पैसे ले रहा है। जब आप उनको पैसे दे रहे हैं तो उनका कोई एहसान नहीं है। हाँ, अगर वो आपको फ्री में दे और आप सिर्फ उधर से टिकट वगैरह करके और सऊदी अरब आ जाएं तो फिर उसका एहसान है। लेकिन जब आपसे बंदा कोई पैसे भी ले रहा है और आपको जता भी रहा है कि मैंने आपके ऊपर एहसान किया है वीज़ा देके, उसने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन उन बंदों से आप होशियार रहें, क्योंकि वो फ्रॉड करते हैं। अक्सर कुछ लोग पाकिस्तान में फ्रॉड करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे जो सऊदी अरब में जो सऊदी शहरी बैठे हुए हैं जो वीज़ा निकालते हैं वो भी फ्रॉड करते हैं, दोनों करते हैं। सऊदी शहरी कैसे फ्रॉड करते हैं, वो छोटी सी कंपनी बनाते हैं, उसमें से वीज़ा निकालते हैं और वो किसी एजेंट को देते हैं। पाकिस्तान में जो एजेंट बैठे हुए हैं, भाई ये वीज़ा आप भेजो 10,000 रियाल का, उसमें से 7-8 हज़ार हमारे को दे दो, 2,000 आप जो ना वो रख लो। और जब यहाँ पे बंदे आते हैं, ना तो उनको रहाइश मिलती है, ना उनको वो कंपनी मिलती है, ना उनको कफील मिलता है। वो 2-3 महीने 4 महीने तक बंदे बेचारे परेशान हो के आखिर वो वापस लौट जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनके पास कोई रहने की जगह होती है, ना उनके पास कोई खाने पीने की अशिया होती है, ना उन बेचारों के पास कोई पैसे होते हैं जो यहाँ पे वो खर्चा करें। फिर जब वो वापस चले जाएंगे और पीछे उनको कफील जो होता है यहाँ का वो खुरूज दे देता है या हरूफ दे देगा कि भाई ये बंदा आया था मेरे पास और यहाँ से भाग गया। फिर क्या होगा, उसके वीज़े दूसरे निकल आएंगे। जब वो उसके वीज़े दूसरे निकल आते हैं तो फिर वो दोबारा वही वीज़े भेजता है किसी और पाकिस्तानी को कि यार ये मेरे पास 8-10 वीज़ाएँ हैं और ये आप भेजो और मेरे को इतने पैसे दे दो और बाकी तुम रख लो। जब वो दूसरे बंदे भी आएंगे तो दूसरे बंदों के साथ भी वही पहले वाला ही फ्रॉड होता है जैसे उनके साथ हुआ था। तो ये अक्सर सऊदीया में भी और पाकिस्तान में भी ये दोनों जगहों पे फ्रॉड होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से जो मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि जो बंदा, जो कंपनी, जो एजेंट
आपको वीज़ा दे रहा है, आप उनसे स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवाएं कि भाई आप जो वीज़ा दे रहे हो मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ। एगामे की फ़ीस कितनी होगी सालाना, क्योंकि काफ़ी जो बंदे पाकिस्तान से आते हैं उनको यहाँ के एगामों की जो फ़ीस है, सालाना फ़ीस होती है, उनके बारे में नहीं मालूम होता कि भाई मेरे एगामे की फ़ीस कितनी होगी, क्योंकि 12-12 हज़ार रियाल एगामे की फ़ीस है साल की 12,000 सऊदी रियाल। जब आप यहाँ पे आएंगे कफ़ील को मंथली अलग देंगे, और जब आप अगर आज़ाद काम करते हैं तो आपको 12,000 रुपये का 12,000 रियाल का आपका एगामा बनेगा। तो उस वजह से काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता। एजेंट तो बोलेंगे भाई आपका साल का एगामा 1,000 का बनेगा, 1,500 रियाल का बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जिस कंपनी में अगर 4 मुलाजिम होते हैं, 4 फ़कत 4, उसका कम से कम 1500 से 1800 रियाल का 1 साल का एगामा बनेगा। अगर उसमें 4 में से फ़कत एक और बंदा उसमें ऐड करेंगे, उस कंपनी में 5 बंदे हो जाएंगे, तो वो एगामा जो 1500 से 1800 रियाल का बनता था साल का, वही एगामा आपका 12,000 रियाल का बनेगा 1 साल का। काफ़ी बंदों को यही पता नहीं होता कि यार एगामे की फ़ीस कितनी होगी, मैं जो साल में आऊँगा एगामे की फ़ीस कितनी भरूँगा, तो उसको ये बेचारे को मालूम ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी बंदे फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, फिर फंस जाते हैं यहाँ पे। ना तो उनको एगामा बंद मिलता है, ना उनको रिहाइश मिलती है, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको वो बहुत परेशान होते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से, ख़ास खुसूसन पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। इंडिया के, बांग्लादेश के और भी मुल्कों के आते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं होता जो पाकिस्तान के लोगों के साथ फ्रॉड होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि जो बंदा भी आपको वीज़ा दे तो उनसे एग्रीमेंट करें कि भाई आप जो वीज़ा दे रहे हो सर आँखों पे बिल्कुल ठीक है, आप जो पैसे मांग रहे हैं मैं यही दे रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे साथ एग्रीमेंट करें, मेरी तनख्वाह कितनी होगी, मेरी ड्यूटी कितनी होगी, एगामे की फ़ीस कौन होगी, कितनी होगी, और वो कौन भरेगा, कफ़ील भरेगा या मैं भरूँगा, ठीक है। और अगर वो कफ़ील अच्छा नहीं है, मुझे तनाजुल देगा कि मैं दूसरे कफ़ील के पास जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, तनाजुल देगा या नहीं देगा, ये भी बड़ा इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे मशवरा करके और फिर आएँ। सऊदी अरब में आपके जितने भी कोई रिश्तेदार है, कोई यार दोस्त है, उन बेचारों को भी काफ़ी को मालूमात नहीं होती कि यार इस एगामे की फ़ीस कितनी होती है, जिस कंपनी में बंदा आ रहा है इस कंपनी में पहले कितने बंदे हैं और इनकी फ़ीस कितनी है, उसको भी मालूम नहीं होता। लेकिन जो पुराने बंदे हैं उनसे ज़रूर आप मालूमात लिया करें, जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, भाई मुझे ये वीज़ा मिल रहा है, इतने पैसों का मिल रहा है, और काम मुझे ये बता रहे हैं, ये बताएं कि काम है भी कि नहीं है, वही आपको बताएंगे। लेकिन जिनके पास स्किल हैं, मैं पहले भी अपने काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं कि जिनके पास हुनर है, स्किल है, उनके लिए सऊदी अरब में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिस बंदे के पास हुनर, कोई स्किल नहीं है, वो आएगा जनाब, वो उधर से कपड़ा उठाया सर पे रख दिया, भाई मैं जा रहा हूँ सऊदीया, वो यहाँ पे आके बहुत परेशान होता है, बहुत पछताता है, उनको काम नहीं मिलता और वो ना उसको एगामा मिलता है, फिर वो चोर की तरह ज़िंदगी गुजारता है, कभी उसके पास कभी उसके पास, कभी इधर कभी उधर। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो भी आपको वीज़ा देता है तो उनसे आप एग्रीमेंट लाजमी करवाएं। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उनसे वो चीज़ें लाजिम लिखवाएं। भाई मेरी तनख्वाह कितनी होगी, अगर आप एग्रीमेंट पे आ रहे हैं तो एग्रीमेंट वीज़ा पे मेरी तनख्वाह कितनी होगी, एगामे की फ़ीस कौन होगी, वो कफ़ील भरेगा नहीं भरेगा, 2 साल के बाद टिकट वगैरह मुझे देगा नहीं देगा, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कफ़ील देगा या कंपनी देगी या मेरी अपनी होगी, रहाइश किसकी होगी, कफ़ील की होगी, जहाँ जो कंपनी बुला रही है उसकी होगी या मेरी ज़ाती होगी, मेडिकल किसका होगा, इंश्योरेंस होगी नहीं होगी। अगर आप आज़ाद पे आ रहे हैं तो भाई साल की एगामे की फ़ीस कितनी होगी। सबसे बड़ा इशू ये होता है उस बेचारों को मालूम नहीं होता, पता नहीं होता कि मैं जो एगामा लिया है इसकी साल की फ़ीस कितनी होगी। 12,000, 13,000, 14,000 रियाल एगामे की फ़ीस है, जो जब उसका साल होता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो मेरा जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगे
तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।